हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमारा लास्ट क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा, आखिर उस फॉर्मूले की हेल्प से और हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई, तो हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट है व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। अगर हमें किसी कंपनी की प्रोडक्शन में हमें बताया गया कि उस कंपनी की जो वैल्यू है उसमें डेप्रिसिएशन लगातार हो रहा है, यानी कि घट रहा है, तब हमें वहां पे कुछ रेट परसेंटेज दी जाएगी कि इतने रेट से हर साल जो है डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि घटना हो रहा है। तब हम वहां से दो चीजें निकाल सकते हैं, हमसे वहां से दो चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला है वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स। अगर हर साल हमने कहा कि मान लो 5% से डिक्रीज हो रहा है, तो आखिर में 2 साल बाद वहां उस कंपनी की या मशीन की क्या वैल्यू बचेगी, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। तो पहला पार्ट हमारा यही बनेगा, वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 होल पावर इज एन। जितने टाइम के लिए पूछा जाएगा एन की जगह हम वो लिखेंगे। अगर हमसे यहाँ 2 ईयर्स के लिए पूछा गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में कि हमसे सेकंड टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि क्या पूछा जा सकता है, तो हमसे पूछा जा सकता है प्रेजेंट वैल्यू। आपको बताना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, लेकिन हमें गिवन हो सकता है इट्स वैल्यू एन ईयर्स हो। कुछ साल पहले पॉपुलेशन इतनी थी, तो बताइए आज के टाइम में पॉपुलेशन कितनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जितने ईयर्स के लिए पूछा जाएगा वो आएगा, और यहाँ पे भी एन की वैल्यू वही आएगी, बाकी सेम मेथड रहने वाला है। चलिए भाई, इसी से बेस्ड हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि कैसे इससे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज सपोज्ड, द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज सपोज्ड टू डेप्रिशिएट ईच ईयर। हर साल जो मशीन है उसकी कॉस्ट कम होती जा रही बाय 12% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। शुरुआत जैसे ही साल की शुरुआत हुई, कंपनी की शुरुआत हुई, साल ईयर की शुरुआत हुई, ईयर की शुरुआत में 12% जो मशीन थी उसकी वैल्यू गिर गई। ठीक है, आगे लिखा है इफ द मशीन इज वैल्यूड एट 44,000, यानी कि जो मशीन है उसकी कीमत जो है 44,000 से एट द बिगिनिंग ऑफ 2008 की शुरुआत में जो मशीन है उसकी वैल्यू जो है 44,000 से। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी एट द एंड ऑफ द 2009, यानी कि 2009 के एंड में उसकी क्या वैल्यू रहेगी, और एट द बिगिनिंग ऑफ 2007 और 2000 की शुरुआत में मशीन की क्या वैल्यू रही होगी। ये दो क्वेश्चन निकालें, यानी कि हमें ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करने हैं। चलिए भाई करते हैं सॉल्यूशन। क्यों, कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है इसके बारे में बात करते हैं। हमें दिया गया है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, यस बिल्कुल दी गई है। तो हम क्या लिखेंगे पहले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन कितनी दी गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें गिवन है 44,000 रुपीज। कितनी है, रुपीज 44,000। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन है। चलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, हाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 12%। ठीक, हमें निकालनी क्या है, वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2000 है। पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2009 तो इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 की होल पावर इज n। देखो भाई, वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 2008 से 2009 में पहुंच गया, 1 ईयर हो गई सर। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है 44,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस रेट कितनी दी है 12 अपॉन में 100, एन की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 ईयर्स की बात चल रही है। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 44,000 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा
4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 3 जा 12, 4 से इसे डिवाइड कीजिए कितना आएगा 25, बचा कितना है 1 माइनस 3/25 होल पावर बने, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट यहाँ देखिए भाई क्या आ जाएगा 44,000 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 25 बन जा 25 माइनस का 3 अपॉन में 25, ठीक है 44,000 एस्टिस आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाई। सब्ट्रैक्शन करिए 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 22 अपॉन में 25, डिवाइड करिए भाई सीधा, तो 25 से डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करिए, हाँ 25 बन जाए 25, तो बचेगा कितना 19 बच रहा है, 19 वन 90 हो गया, 25 7 जा 175, तो बचा कितना 15, हाँ 15 बचा 15 और 15 6 जा 25 6 जा 150, ठीक है इतना बचेगा हमारे पास। ठीक है सही है भाई 1760 मल्टीप्लाई बाई 22, इसका प्रोडक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई कैसे करेंगे 0 0 2 6 या 12 और 2 7 या 14, इतना आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 2 5 3, ऐड कर दीजिए 0 2 5 और 2 7, इतना आ जाएगा, कितना आ गया 38,720 रुपीज़। तो आफ्टर एट द एंड ऑफ द 2009 जो मशीन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 38,720 रुपीज़। आप फाइनली हैंस करके क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2009 इज रुपीज 38,720, कितनी हो जाएगी 38,720। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हुआ। अभी हम कितना कैलकुलेट कर पाए, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन फर्स्ट पार्ट। अभी हमें क्या और कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है, पहले आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम जो है इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट है एट द बिगनिंग ऑफ 2007। कैसे करेंगे भाई, बड़ा सिंपल है। सेकंड फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सॉल्यूशन में लिखेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू, क्या लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ 2007, वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ 2007 at the beginning of 2007 multiply by 1 minus rate upon 100 is equals to whole power is n। देखो भाई प्रेजेंट वैल्यू हमें दी गई है कितनी, प्रेजेंट वैल्यू दी गई है 44,000, ठीक है ओके। वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ, ये हमें नहीं पता तो इसे ऐसे से लिखेंगे, वैल्यू एट द बिगनिंग वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ 2007 मल्टीप्लाई में 1 माइनस रेट कितना दिया गया है, रेट है 12/100, होल पावर इज n की जगह कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 2008 से और 2007 यानी 2007 से 2008 में जाएंगे तो 1 ईयर हो गई, तो हमें 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिखा 1। चलो भाई इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारा 44,000 एस्टेज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, वैल्यू एट द बिगनिंग वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ 2007 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 4 से तो 25, तो बचा कितना 25, 1 माइनस 3/25, इसकी पावर 1 है, नहीं लिखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
चलो भाई इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 44,000 एस्टेज रहेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वैल्यू एट द बिगनिंग, वैल्यू एट द बिगनिंग वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ 2007 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्या आ जाएगा 25 माइनस 3/25। चलिए भाई यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे क्या आ जाएगा, 44,000 एस्टेज रहेंगी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या आ जाएगा 25/22। हाँ इतना ही आएगा, 25 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हो जाएगा, 25 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन एट द बिगनिंग ऑफ 2007। सिंप्लीफाई करेंगे भाई यहाँ से, 22 टूजा होता है 44 टू टाइम्स में और 30 एस्टेज आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली हम कह देंगे यहाँ पे सिंप्लाइज करके 25 टू 50 और 30 एस्टेज, यानी कि जो वैल्यू थी उस टाइम पे कितनी थी, 50,000 थी। कितनी थी 2007 में जो वैल्यू ऑफ मशीन थी तो वो कितनी थी, 50,000 रुपीज़ थी। कितनी थी, 50,000 रुपीज़ थी। फाइनली हम हेंस करके क्या लिख सकते हैं, फाइनली वी कैन राइट, फाइनली हेंस करके हम लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ द मशीन, द वैल्यू ऑफ द मशीन, द वैल्यू ऑफ machine at the beginning, the value of machine at the beginning of 2007 is रुपीज़ 50,000। कितने रुपए की थी, 50,000 रुपीज़ थी। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, सेकंड पार्ट का एकदम करेक्ट आंसर निकल गया। तो इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनते हैं, इसलिए मैंने आपको इनको यहाँ कराया। अब हमारा इसमें जो एक और कॉन्सेप्ट रह गया है वो है हमारा पॉपुलेशन बेस्ड। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो भी हम वहाँ पर सेम इसी तरीके के फॉर्मूले, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन की, यहाँ पे भैया प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी, एन ईयर्स बाद कितनी हुई, सेम तरीका रहने वाला है, कुछ भी नया नहीं। बस वहाँ क्वेश्चंस में पॉपुलेशन आएगी, यहाँ क्वेश्चंस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, वहाँ रेट ऑफ डेथ आएगी या किसी भी चीज़ की वजह से रेट डिक्रीज आएगी, तो वो सारी चीज़ें नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। बताइए भाई इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई भी संदेह है तो आप अपना फटाफट से डाउट कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर नहीं है कोई डाउट तो फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उससे बेस्ड क्वेश्चंस की ओर करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेम मेथड रहने वाला है जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड बाय 12% ड्यूरिंग 1998 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 8% ड्यूरिंग 1999। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगनिंग ऑफ 1998। आपसे पूछा गया है कि जो 1998 है उसकी बिगनिंग में टाउन की पॉपुलेशन कितनी वो बताइए। इफ एट द एंड ऑफ द 1999 इट्स पॉपुलेशन वाज इतनी, इसके एंड में पॉपुलेशन इतनी है, तो बताइए कि आप 1998 की शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी होगी। चलिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसे आप कुछ मान लीजिए, यानी कि हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो पहला वही तरीका है कि जैसे हमने बताया 98 से शुरू हुई, 99 खत्म हो गया, यानी 2001 शुरू हो चुकी, 2000 शुरू हो चुकी, तो 1998 से लेकर 2000 2 ईयर्स हो गए। हम उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो मेथड के हिसाब से ही चलते हैं। तो हमने क्या, आपको मान लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द, क्या पूछा, लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन
let the population of the town at the beginning of 1998 bx। हमने मान लिया कि जो 1998 है उसके स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी है, x है। क्या है, x पॉपुलेशन थी। चलिए x है तो हमें सबसे पहले डिक्रीज कितनी हुई, 12% हुई। तो किसकी शुरुआत में, यानी कि जब 1999 की शुरुआत होगी तब पॉपुलेशन कितनी हुई। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन at the beginning of 1999 इज इक्वल टू क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ कितनी दी है, x का 12% निकालिए भाई, कितना आ जाएगा, x इंटू 12 अपॉन में 100। सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस रेट अपॉन 100 होल पावर इतना आएगा, ऐसे आएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगी ना, क्योंकि कम हो रही तो उसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस r की वैल्यू कितनी देगी, 12 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, यहाँ से 4 से करेंगे 4 3 जा, और 4 से इसे करेंगे 25, तो बचा कितना है, x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 अपॉन 25। यहाँ इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, 25 माइनस 3 अपॉन में 25, तो बचा कितना है, x मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 25। यानी कि दिस इम्प्लाइज करके हम इसे क्या लिख सकते हैं, 22x अपॉन 25। तो ये हमारी पॉपुलेशन हो गई एट द बिगिनिंग ऑफ 1999, इतनी हो गई। फिर हमारा क्या आएगा नेक्स्ट पार्ट देखिए हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ population at the end of 1999। यहाँ पे क्या नहीं, शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी है, 22x अपॉन 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रेट हमें कितना दिया है, 8% दिया है, 8% इंक्रीज हो रहा है, तो इतना आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए भाई इसे, यहाँ से 4 2 जा 8, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, तो फाइनली आगे क्या आ जाएगा वो बताइए। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया, चलो भाई। इतना सब कुछ होने के बाद हमें फिर से यहाँ से देखना है कि क्या हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा ऊपर से ही कितना हो जाएगा, तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ हमें दी गई है, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ कितनी दी गई है, 2,85,120 इज इक्वल टू 22x अपॉन में कितना है भाई, 25 मल्टीप्लाई भाई, यहाँ क्या आ जाएगा, बचा कितना है, 1 प्लस 2 अपॉन 25। ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं आने वाला। 2,85,120 इज इक्वल टू 22x अपॉन में कितना आ गया, 25 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 25। यहाँ क्या आ जाएगा, 2,85,120 इज इक्वल टू 22x अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ गया, 27 अपॉन 25। तो फाइनली अब क्या आने वाला है उसको देखिए। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 और 25 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 22 और 27 नीचे आएंगे। यहाँ लिख दिया मैंने 2,85,120 अपॉन में आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 27 एंड यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25। चलो भाई सिंप्लीफाई करिए, अब कितना आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके बताइए।
11 टू ज़ा 22, 11 टू ज़ा 22, 6 बचा 65, 11 5 ज़ा 55, 10 बचा 101, 11 9 ज़ा 99, बचा कितना है 222, 11 टू ज़ा 0 आ गया। 2 से और डिवाइड कर दो इसको भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 0 आ गया। ठीक है, आप देखिए भाई, तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, आखिर में बचा कितना है। यहाँ देखिए भाई, x इज इक्वल टू जो बचा है वो बचा है 12960, थोड़ा और नीचे को लिखते हैं 12960 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन में क्या आ जाएगा 27। देखो भाई क्या डिवाइड हो रहे हैं 9 से, 9 और 6 15, 15 और 3 18 हो रहे हैं, 9 से डिवाइड हो रहा है भाई। 9 3 ज़ा 27, 9 बन जा 9, 3 बचा 39 हो गया, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 0 हो गया। 3 से डिवाइड करिए भाई इसी को, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, 0। तो फाइनली x की वैल्यू जो आई इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाई 480, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलो भाई मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे वो देखिए। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आएंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 10 4 6 ज़ा 24 अपन 25। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 20, 8 6 ज़ा 48, 48 और 2 50। नेक्स्ट 1 2 3 0 आ जाएंगे। चलो भाई ऐड करेंगे 0 0 0 0 5 और 5 10 3। तो फाइनली इसका जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आया 3 लाख। यानी कि शुरुआत में 1998 की शुरुआत में पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी 3 लाख थी, जो एट द एंड ऑफ 1999 कितनी बची 2,85,120। तो फाइनली हम क्या कर देंगे, हैंस करके लिख देंगे, हैंस करके लिखेंगे, क्या लिख देंगे भाई हैंस करके, हैंस द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग the population at the population at the beginning, hence the population at the beginning of 1998 is was इतनी थी, was 3 lakh, that is the answer। ये था भाई हमारा सब कुछ। बताइए आपको इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है ना, चलिए भाई बहुत बेहतरीन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पॉपुलेशन से बेस्ड, इन सभी से बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने आज की क्लास में की। ठीक है, इसके इतने ही क्वेश्चन से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूंगा, आप लोग उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता है। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। अब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, लेसन नंबर 4, जिसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही में आप में से जो कोई भी अगर ऑफलाइन सेंटर में बैचेस, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।